हेलो बच्चों। तो आज हम एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें हमारा एक मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। जैसे ये एग्जांपल देखो आप, एक BC हमारा एक सोल्यूशन था, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे हमेशा? एक्वस। हमारे पास में एक BC का सोल्यूशन था और हमने उसमें क्या डाला? A डाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो गया है? B को, ये जो B है इसको A ने क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है और खुद आ गया है ये B की जगह, और जो हमारा B है ये हमारा फ्री हो गया है, ठीक है ना। अब ये इस कंपाउंड का पार्ट नहीं बचा है। तो जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमारा एक मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, ऐसी रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो बच्चों, ये हमें पता कैसे चलेगा कि कोई मेटल दूसरे मेटल को रिएक्शन में डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? वो हमें पता चलता है उसकी रिएक्टिविटी से, है ना। और रिएक्टिविटी हमें पता चलती है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। ओके, तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है, ठीक है। अब आप देखो जैसे जिंक है, जिंक से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक से ऊपर वाले सारे मेटल्स जिनसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये सब मेटल्स जो है जिंक को किसी भी रिएक्शन में क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। जबकि जिंक से जितने नीचे मेटल्स हैं ये सब जिंक से कम रिएक्टिव हैं और ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, ऐसे ही कैल्शियम में देखो, कैल्शियम से ऊपर वाले दोनों मेटल्स सोडियम और पोटेशियम, ये तो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाला कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आओ पहले हम ये देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें क्या डाला है? आयरन। एग्जाम में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, आयरन नेल भी बोली जा सकती है, आयरन वायरन भी बोला जा सकता है। तो आपको बस ये चेक करना है सोल्यूशन किसका दिया गया है और मेटल कौन सा है। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी खाली तब होगी आगे फॉरवर्ड, कब होगी? जब ये आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की पोजीशन ले लेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कम? रिएक्टिविटी सीरीज से। आप रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन देखोगे आयरन की, अगर आयरन कॉपर से ऊपर है तो ये डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। देखो ये रहा कॉपर, ये रहा आयरन, ठीक है। आयरन जो है कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जब हमारा आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा? देखो आयरन सल्फेट, कॉपर की जगह क्या आ गया? आयरन, आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ और कॉपर मेटल जो है ये फ्री हो गया। तो आपको रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई कि आपका जो सोल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, ठीक है, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में जब आपने आयरन डाला तो हमारा क्या हुआ? कलर चेंज हो गया ग्रीनिश में। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन होता है। तो जैसे जैसे आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कलर चेंज होता चला जाएगा, कैसा? ग्रीनिश कलर। और साथ में हमारा क्या फॉर्म होगा? एक रेड ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म होगा। वो पाउडर किसका होता है? कॉपर मेटल का, ठीक है। अब ये जो है आपका फेरस सल्फेट क्यों है बेटा? ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया है। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2 है। आयरन की जब वैलेंसी +2 होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? फेरस। अगर आयरन की वैलेंसी +3 होती है तो उसे हम बोलते हैं फेरिक, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसमें भी हमें क्या देखना है कि जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आप इधर देखो, ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक, ठीक है ना। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, कॉपर नीचे है जिंक ऊपर है ना, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से। तो जो जिंक है ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जब जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट और कॉपर पाउडर। इसमें भी हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि हमारा एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म हो रहा है, किसका? कॉपर मेटल का, ठीक है। और हमारा कॉपर सल्फेट होता है बेटा ब्लू कलर का।
जब हम इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में हम जिंक डालते हैं, जिंक का कुछ भी हो सकता है, ग्रैन्यूल्स भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, जब हम ये डालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जिंक जो है कॉपर को क्या करता चला जाता है, डिस्प्लेस। जैसे जैसे इसको डिस्प्लेस करता चला जाता है तो जो कॉपर का जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, ये फेड आउट होता चला जाता है और लास्ट में कैसा बन जाएगा, कलरलेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर किसी में क्या याद रखना है बेटा, कलर्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, और हमने इसमें क्या डाला है, लेड डाला है। कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में हमने लेड डाला है, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी जब होगी हमारी, जब लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब आप यहाँ देखो, कॉपर से ऊपर है लेड, इसका मतलब लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये यहाँ पे कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हमारा क्या फॉर्म होगा, CuCl2 की जगह क्या फॉर्म हो जाएगा, PbCl2, लेड क्लोराइड, जो कि वाइट होता है। तो मतलब कैसा सोल्यूशन बनेगा, कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। और साथ में हमारा क्या फॉर्म होगा, कॉपर मेटल, है ना। इस रिएक्शन में भी क्या होगा कि अगर हम कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे, उसमें हम लेड मेटल का कुछ भी टुकड़ा डालेंगे, तो हमारा धीरे धीरे जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और हमें क्या ऑब्जर्व होगा, साथ में एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर, वो किसका होता है, कॉपर मेटल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या है, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसमें भी यही देखेंगे हम कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या कम है। अब आप इधर देखो, कॉपर ये रहा, ठीक है, और सिल्वर ये रहा। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ये रहा सिल्वर, ये रहा कॉपर, इसका मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर जो है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो बेटा इस रिएक्शन में जब कॉपर है सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मेटल, ठीक है। कलर चेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा कलरलेस होता है, ठीक है ना। और ये हमारा जो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। साथ साथ में हमारा क्या होता है, सिल्वर मेटल होता है, ये हमारा डिपॉजिट होता है। तो जो हमारा कॉपर वायर के ऊपर जब सिल्वर मेटल ये डिपॉजिट होगा तो कैसा होता है, सिल्वर शाइनी होता है। तो हमारे को क्या दिखता है, एक शाइनी सरफेस। तो क्या लिखा है, ये सिल्वर मेटल डिपॉजिट ऑन कॉपर वायर एंड गिव्स इट्स अ शाइनी सरफेस, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, AgNO3 और आयरन, ठीक है। AgNO3 का सोल्यूशन लिया और उसमें हमने आयरन मेटल डाला। अब आप यहाँ पे भी देखो, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो आयरन सिल्वर को डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर लेगा, आयरन नाइट्रेट, ठीक है। और साथ में हमारा क्या फॉर्म होगा, सिल्वर मेटल, ठीक है। अब ये हमारा कलरलेस होता है और जो हमारा आयरन नाइट्रेट है इसका कैसा कलर होता है, ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, जिंक और फेरस सल्फेट। इसमें भी हम यही देखेंगे, अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। अब आप देखो, ये रहा जिंक, ये रहा आयरन। तो जिंक जो है वो ऊपर लाई करता है आयरन से, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो जिंक है यहाँ पे, ये इसे आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और हमारा जो आयरन सल्फेट है ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। जब हमने इसमें जिंक मेटल डाला तो क्या हुआ कि जो जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये जिंक जो है फेरस सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर देता है, जिंक सल्फेट और आयरन मेटल। यहाँ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है देखो, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, जो हमारा FeSO4 है ग्रीन कलर का होता है, और धीरे धीरे ये चेंज होता चला जाएगा कलरलेस में। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है ये कलरलेस होता है। और हमारा साथ में क्या फॉर्म होता है, आयरन मेटल, जो हमें ग्रे पाउडर की फॉर्म में दिखाई देता है। तो बेटा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं ना, ज़्यादातर मैंने इक्वेशंस यहाँ पे कवर करी हैं। क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं बस, ठीक है। मैंने पहले भी बोला आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, कि यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है उसका रीज़न पूछा जा सकता है। कैसे, कि अगर हमने कॉपर सल्फेट में जिंक डाला तो हमारा कलर जो है वो कलरलेस होता चला जा रहा है, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। ऐसे ही आपको ये इक्वेशन दी जा सकती है और इसमें भी पूछा जा सकता है कि हमने ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में जिंक मेटल डाला और हमारा जो कलर है वो कलरलेस हो गया, ऐसा क्यों, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है। आपसे ऑब्जर्वेशन भी पूछी जा सकती है कि हमने कॉपर सल्फेट में आयरन डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आप उसमें क्या लिखोगे कि आपका कलर चेंज हो रहा है, साथ साथ में आपका जो रेड ब्राउन कलर का जो पाउडर है कॉपर मेटल का वो भी आ रहा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि एक ये इक्वेशन दे दी जाए आपको जनरल, और बोला जाए कि आप एक एग्जाम्पल लिखो,
ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी रिएक्शन दे दे और आपसे पूछे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो होपफुली ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होगी। थैंक यू।